हम आपसे शेयर करने वाले हैं देश में पहली एफआईआर के विषय में। देश में पहली एफआईआर, क्या आप जानते हैं कि देश में कानून की शुरुआत कब हुई? देश में पहली एफआईआर कब और किसने और क्यों दर्ज कराई थी? इसे किस भाषा में लिखा गया था? ताज़-ए-रात हिंद किसे कहा जाता है? पहली रिपोर्ट किस थाने में लिखी गई थी? इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर आप जानने के उत्सुक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें और भी बहुत सारी सामग्री को हमने समेटा हुआ है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। भारत में कानून की शुरुआत कब हुई? ताज़-ए-रात हिंद किसे कहा जाता था? देश में कानून की शुरुआत हुई 1860 में। अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय आचार संहिता को तैयार किया था और 1860 में इसे लागू किया गया था। तब उसे ताज़-ए-रात हिंद कहा जाता था। कुछ पुरानी फिल्मों में आपने जजों को सजा सुनाते वक्त इस शब्द का प्रयोग करते हुए देखा होगा कि ताज़-ए-रात हिंद की दफा इतने इतने के तहत आपको ये सजा दी जाती है। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की किसी सेना पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू है। तो यह रही जानकारी आपको परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 और इसमें कुल मिलाकर 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। आइए अब हम जानते हैं भारत में पहली एफआईआर यानी प्रथम प्राथमिकी कब और कहां दर्ज कराई गई थी। एफआईआर क्या है? तो एफआईआर के मायने है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई अपराध होता है तो थाने में प्रथम एफआईआर दर्ज कराई जाती है। भारत में पहली एफआईआर यानी कि प्राथमिकी राजधानी दिल्ली में दर्ज हुई थी। यह रिपोर्ट एक चोरी के बारे में दर्ज कराई गई थी। तारीख थी 18 अक्टूबर 1861। पहली रिपोर्ट जो थी वो 1861 में दर्ज कराई गई थी। दिल्ली पुलिस ने 24 अगस्त को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। आपको बता देना चाहेंगे कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि भारत के थानों में कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है जहां पर घटना होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस थाने में और किसने लिखवाई थी पहली रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में दर्ज कराई गई थी। वर्तमान में बाड़ा हिंदू राव अस्पताल की पहाड़ी से आजाद मार्केट चौक की तरफ जो चौराहा है उसके दाहिनी तरफ बड़ी के नाम से यह पुलिस थाना था। उस समय दिल्ली में 5 थाने हुआ करते थे। कोतवाली थाना, सब्जी मंडी थाना, सदर बाजार थाना, महरौली थाना और मुंडका थाना। देखिए ये है पहली रिपोर्ट की कॉपी। दिल्ली पुलिस ने खास इतिहास टैगलाइन के साथ एफआईआर की कॉपी जो ट्वीट की थी वह आपके समक्ष हम दिखा रहे हैं। अगर इस एफआईआर की कॉपी आप देखना चाहते हैं तो जीटीबी नगर के किंग्सवे कैंप रोड पर बने पुलिस म्यूजियम में यह रखी हुई है और इसकी भाषा थी उर्दू। 18/10/61 यह डेट डली है और ये बगल में आप देख सकते हैं उर्दू में लिखा हुआ है। पहली एफआईआर दर्ज कराने वाले शख्स कौन थे, यह भी स्वाभाविक रूप से जानना उत्सुकता का विषय लगता है। देश में पहली एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम था मोहिउद्दीन। वे दिल्ली के कटरा शीश महल के रहने वाले थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। हमारा प्रयास इजी वे ऑफ लर्निंग। किन सामानों की चोरी हुई थी यह भी उत्सुकता का विषय है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि पहली एफआईआर में जो सामान चोरी हुआ था पुलिस के मुताबिक बड़ी दिलचस्प चीजें इसमें शामिल थी। खाना बनाने वाले बर्तनों में 3 डेगचे थे, 3 डेगची, एक कटोरा, एक कुल्फी बनाने वाला सांचा, औरतों के कुछ कपड़े और हुक्का। जी हाँ, यही वह महत्वपूर्ण सामान था जो चोरी हुआ था और देश के आधुनिक इतिहास में पहली एफआईआर में दर्ज है यह सामान। चोरी किए हुए सामानों की कीमत क्या थी? तो उस समय 45 आने 45 आने
इन चोरी हुए सामानों की कीमत 16 आने का 1 रुपये होता है और इस हिसाब से उस समय में 2 रुपये 70 पैसे के सामानों की चोरी हुई थी। आप अनुमान लगा के बताएं कि जब 1861 में 2 रुपये 70 पैसे की चोरी हुई थी और उस समय चांदी के सिक्के चलते थे तो आज के हिसाब से कितने रुपए की चोरी हुई थी। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। अरे कहाँ चले आप, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।